नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजे में। आज मैं आपका पेपर लेकर के आ गई हूँ कक्षा 10वीं का मुख्य परीक्षा, जो कि आज आपकी 24/2/2026 को गणित का पेपर हुआ है। कक्षा 10वीं का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। मैं आपको इसमें हिंदी का सारा हल बता रही हूँ। आप ध्यान से अपना हल देख लीजिए, किस तरह से आपको सॉल्व करना था और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं आशा करती हूँ आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पाठ हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, तो जिससे संबंधित आपको जानकारी मिल सकेगी। चलिए अब हम देखते हैं हल क्या दिया गया है आज के प्रश्न का। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पहला, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। द्विघाती समीकरण क्या होते हैं? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? रेखीय समीकरण। वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। दो त्रिभुजों के एस 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 भुजा 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 समरूपी रूपता कसौटी को लिखिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उत्तर जो हमें दिया गया है, दृष्टि रेखा वह सीधी रेखा जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जोड़ती है। प्रश्न दूसरा है, यह फॉर्मूला जो दिया गया है वो उसके लिए दिया गया है आपका प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया गया है, किसी प्रयोग से सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आगे दिया गया है प्रश्न चौथा का उत्तर, जिसमें दिया गया है आश्रित तथा संगत होने की शर्तें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये इस तरह से दिया हुआ है। प्रश्न पांचवा का उत्तर दिया हुआ है, वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तथा पांचवा यहाँ पे दिया गया है एस 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूपी होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दूसरा दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखना। पहला दिया रेखीय बहुपद ax प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक है, तो क्या आएगा इसका? -b अपॉन a। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, किन्हीं दो असभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? तो 1 होता है। प्रश्न तीसरा दिया है, द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 विविक्तर है, तो ये उसका आंसर है a b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न चौथा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो 0 और 2 होंगे। यहाँ पर सी उत्तर है इसका। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है? 30 अंश का क्या मान होगा? तो इसका मान होगा 1/2। आगे दिया हुआ है छठवा, इसमें दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 2 होती है। चलिए अब आगे हम देखते हैं प्रश्न इसमें क्या दिया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है। AP -3 -1/2 -1/2 का सार्व अंतर क्या होगा? तो इसका होगा 5/2। आगे देख सकते हैं हम प्रश्न तीसरा, भिन्न आमाप वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। प्रश्न चौथा दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। पांचवा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को बिंदु को उसकी कोटि कहते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न चौथा दिया हुआ है, सत्य असत्य बताना है। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx c a इज नॉट इक्वल टू 0 शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a होगा, तो ये आएगा सत्य। दूसरा दिया, समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं, असत्य। बिंदु पी ए बी के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, सत्य है। दी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, तो यह सत्य आएगा। आगे दिया हुआ है हमारे पास पांचवा, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि पाई स्क्वायर होती है, असत्य। छठवा दिया है, किसी बारंबारता बंधन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के से पहले वाले सभी वर्ग की बारंबारताओं के योग होगा, तो इसका भी आंसर क्या है? सत्य। इस तरह से आपके पास विकल्पों वाले प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में आपके सामने हमने उत्तर सामने लिख दिया है, cos a गुणित sec a, इसका उत्तर आएगा ई यानी यहाँ पे दिया हुआ है 1 आएगा। आगे दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? f, तो 6a वर्ग होता है। तीसरा दिया है, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका होगा थीटा
बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। आगे दिया हुआ है यहाँ पर हमें चौथे नंबर पर कि tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री 30 अंश का मान कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/वर्गमूल 3 आएगा। पांचवा दिया एक वृत्तीय क्षेत्र का चक्रिति का क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्र का या चक्ति का क्षेत्रफल कितना होगा, ए आएगा, तो इसका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्तीय बोल रहा है, वृत्त यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है छठवा, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ये आपके पास आंसर दिया हुआ है, आंसर आप लोग ध्यान से मिला लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं बड़े प्रश्न आगे हमारे पास दिए हुए हैं। छठवा दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न, आप देख सकते हैं आपके पास में दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसका अथवा का भी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अब सातवां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, और सातवां प्रश्न और साथ ही साथ उसका अथवा भी दिया हुआ है, तो अब हम इसका हल आपको नीचे दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न छठवां का हल कुछ इस तरह से होगा। केंद्र कितना है 2 और ऋण 3, व्यास कितना है ए बी का मध्य बिंदु है, ए के निर्देशांक है 2 गुणित 2 ऋण 1 और 2 गुणित ऋण 3 ऋण 4, तो उसका उत्तर आ जाएगा 4 ऋण 1 और आएगा ऋण 6 ऋण 4, तो उत्तर आ जाएगा इसका हल करने पर 3 आ जाएगा और इसका हल करने पर ऋण 10 आ जाएगा। ठीक है। अथवा का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूरी हमारे पास कितनी दी हुई है कि वर्गमूल 4 ऋण 2 का वर्ग धन 1 ऋण 3 का वर्ग। तो अब हम इसको वर्गमूल को हल करेंगे, तो यहाँ पर इसका हल करने पर 4 आ रहा है, इसका भी हल करने पर 4 आ रहा है, तो वर्ग 8 और इसका उत्तर आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 उत्तर आ जाएगा बच्चों। चलिए प्रश्न सातवां दिया हुआ है यहाँ पर, क्षेत्रफल हमारे पास 30/360 गुणित पाई आर स्क्वायर दिया है, तो 1/12, इसको हल करने पर हमें मिल जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी हुई थी हमारे पास 6, तो 6 का वर्ग करने पे आ जाएगा 6 से 36, तो इसको पूरी तरह से हल करने पर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर वर्ग। अब इसका अथवा प्रश्न देख लेते हैं। सातवें का चाप की संख्या कितनी दी है 60/360 2 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/6 हमने इसको हल किया और यहाँ पे 2 कर लिया, और दो यहाँ से आ गया ये इस तरह से, और पाई की वैल्यू क्या दी है 22/7 दी हुई है, और आर की वैल्यू यहाँ पे 14 दी हुई है, तो हमने जब इसको पूरा हल किया तो इसका आंसर आ रहा है 14 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास सातवां का हल है बच्चों। अब आठवें का हल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया है, 6 का क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक देख सकते हैं 2 गुणित महत्तम समापवर्तक आप देख सकते हैं 2 गुणित 3, और 20 का देख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5, तो इसका अब महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ये देख सकते हो, उसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा इसमें। अथवा का प्रश्न देख सकते हैं 156 का क्या हो जाएगा, तो 156 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, और इसका हल हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणित 13। इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक 156 का निकल जाएगा बच्चों। अब 9वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 15वां पद ज्ञात करना है और इसमें 99 पद की संख्या ज्ञात करनी है, अथवा वाले प्रश्न। 10वां में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपके पास समीकरण दिया हुआ है ये एपी है, यानी पता करना है, और दूसरा दिया हुआ है अथवा में कि ये जो संख्या दी हुई है 8 3 ऋण 2, इसमें 12वें पद का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए अब हम पहले इसे ही आपको सॉल्व करा देते हैं। तो प्रश्न 9वां दिया हुआ है यहाँ पे, एपी 3 8 13 का 15वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सामान्य सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ए बराबर 3 यानी पहला, और डी बराबर क्या होगा, दो नंबरों के बीच का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ये। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे गुणित डी होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, तो ए 15, ए की जगह 3 आ गया, एन की जगह 15 आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 आई थी, तो ये हमने हल कर लिया। अब इसको हल करने पर हमारे पास आया है 3 धन 14 और 5, यहाँ पे 5 आधा है उत्तर, तो हमने इसके क्या कर लिया है कि 14 का गुणा 5 से किया, तो कितना आ गया उत्तर 70 आ गया, और 70 धन 3 हमारे पास 73, इसका उत्तर आ गया बच्चों। ये इस तरह से हल हो गया। अथवा का प्रश्न आप यहाँ पे हल करके देख सकते हैं कि 99 पद तक की संख्या पता करनी है, तो a बराबर 12 पहली संख्या, और इनके बीच का अंतर कितना है d 3 हो गया, l बराबर 99 जो संख्या हमको पता करनी है, तो सूत्र हम यहाँ पे लगा देते हैं, l बराबर a प्लस एन माइनस 1, और आप आगे देख सकते हैं कैसे हल नंबर हम रख करके देखते जा रहे हैं कि कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 30 पद, यहाँ पर कितना आंसर आ जा रहा है 30 पद, आप इसे रोक करके देख सकते हैं कि कैसे हल किया गया। चलिए मैं आपको 10वां प्रश्न बता देती हूँ। 10वां प्रश्न में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि
ए एन 3+2n, तो सिद्ध कीजिए कि ए ये AP है कह करके। तो आपको बताना है, तो A1 बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 धन 2 1, और ए A2 बराबर 3 धन 2 2 बराबर 7 हो जाएगा। ये हल हमने किया है आपके सामने, और श्रृंखला आपके सामने अब क्या दी हुई है 5 7 9। तो ये क्या है, समान अंतर है इसमें, 7 ऋण 5 करेंगे तो 2 आएगा, 9 ऋण 7 करेंगे तो 2 आएगा, तो हमें अंतर समान मिल रहे हैं, तो यह क्या है AP है बच्चों। अब यहाँ पे अथवा प्रश्न दिया हुआ है कि 8 3 ऋण 2 के प्रथम 12 पदों का योग पता करना है। तो इसमें प्रथम पद 8 है, अंतर इसका कितना हो जा रहा है 3 ऋण 8, तो इसका आंसर आ जा रहा है ऋण 5, और n बराबर 12, यानी 12 पदों का हमको क्या करना है, अंतर पता करना है। तो फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं SN n-2 2a धन n-1d। ये फॉर्मूला में हम अपने नंबर रख सकते हैं। अब इसे हल करने पर हमें अंत में क्या उत्तर मिल रहा है, ऋण 234 इसका उत्तर हमें मिल रहा है बच्चों। आप मिला सकते हैं कि प्रश्न कैसे हल हुआ है। अब प्रश्न 11 देख सकते हैं, प्रश्न पत्र आपके पास में, आप प्रश्न मिला सकते हैं। 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 का शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघातीय सूत्र हम लगा रहे हैं इसमें फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट यानी वर्गमूल b² ऋण 4ac बटे 2a। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। इस तरह से फॉर्मूले में हमने जब पूरा हल किया तो ये हमें पता चल जा रहा है हल हमें, और पहला शून्यक हमें पता चल जा रहा है x बराबर 8/6 अर्थात 4/3 हमें मिल जा रहा है, और दूसरा शून्यक हमें मिल जा रहा है ऋण 6/6 अर्थात ऋण 6 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर हमें मिल चुका है, यहाँ पर हमें उत्तर मिल चुका है 4/3 और ऋण 3, इस ऋण 1, इसका उत्तर मिल गया। अथवा का प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 11 का ही। यदि शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद का रूप बताना है। तो x² बराबर x² माइनस योग x गुणनफल x² माइनस 4x धन 1। तो उत्तर आ गया इसका x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारे पास उत्तर मिल जाएगा बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 12 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमें समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब हम इसे क्या कर दे रहे हैं, गुणा करके भाग करके देख दे रहे हैं। तो ये A1 है, ये A2 है, तो A1/A2 हो गया, ये B1 हो गया, B2 हो गया, तो 2 और 4 हो सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर ये A1 से हमने A1/A2 और यहाँ से B1/B2 ये हमने हल कर लिया, और यहाँ से C1/C2 ये हमने हल कर लिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हमें सभी चीज़ों का हल मिल जा रहा है। अब हम देखते हैं आगे, चूँकि क्या दिया है यहाँ पर कि A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः रेखीय समीकरण युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है। हमें यही बताना है हल करके कि संगत है या नहीं। तो हम देख सकते हैं इनके मान सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो ये संगत नहीं है, ठीक है, युग्म संगत है। अथवा अब हम अथवा का देख सकते हैं प्रश्न। x धन y बराबर 5 है, 2x ऋण y बराबर 7 है, तो दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें क्या मिल जा रहा है देखते हैं। 3x बराबर 12 मिल जा रहा है, और x बराबर 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अब आगे क्या हो रहा है। 4 धन y बराबर हो रहा है 5, और y की वैल्यू हो जा रही है 1, तो x का मान मिल जा रहा है हमें 4, और y का मान मिल जा रहा है हमें 1। तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल चुकी है बच्चों। अब हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न 13। यदि tan a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 4/3, तो sin a का मान पता करना है, और अथवा में दिया हुआ है कि sin 60 डिग्री गुणित cos 30 डिग्री धन sin 30 डिग्री गुणित cos 60 डिग्री का मान हमें पता करना है, ठीक है। अब 14 प्रश्न हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया है। जो वृत्त से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जाती है, वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपको पता करनी है। और अथवा प्रश्न दिया है TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार, त्रिभुज POQ 110 डिग्री, तो सॉरी कोण PTQ का मान हमको पता करना है। तो इस तरह से हम इसका आगे हल देख सकते हैं। 13 का हल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, tan a का मान है 4/3, sin a का पता करना है, तो लंब बराबर 4 आधार बराबर 3 हमें दिया हुआ है, कर्ण बराबर 5 होगा। हम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, आधार बटे कर्ण लंब लगा देंगे, तो sin a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा। अथवा का प्रश्न हम देख लेते हैं, इसका हल हमें आंसर मिलता है sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का उत्तर होता है 1, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। यहाँ पे 5r²
5 वर्ग बराबर आर स्क्वायर धन 4 स्क्वायर। तो इसका हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, लंबगुणित आधार, लंब आधार और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा करके हमने यहाँ पे हल कर लिया। तो आर स्क्वायर बराबर 9 मिल जा रहा है। तो आर की मात्रा, आर का हमें मूल्य कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिल जा रहा है। अथवा प्रश्न हम इसका देख लेते हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर 180 हो रहा है। तो हम 110 को इससे घटा देंगे तो 70 डिग्री हमें इसका मान मिल जाएगा बच्चों। चलिए आगे दिया हुआ प्रश्न 15, पीई, पी का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.15। तो पी बार ई का मान पता हमें करना है। और आगे दिया है पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमें पता करनी है प्रश्न 15 में। प्रश्न 16 हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह का एक बल्ब यादृक्ष निकालना है, यदि इसकी प्रायिकता क्या है तो बल्ब खराब होगा। अब इसका अथवा प्रश्न देख सकते हैं, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता हमको पता करनी है। चलिए अब हम इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 15, तो पीई बराबर 0.15। तो पीई, पी बार ई ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे हम हल देख सकते हैं, हम जानते हैं पी प्लस पी बार ई बराबर 1 होगा। तो पी बराबर है 0.15। तो हम इसे क्या कर देंगे, पीई बार पता करने के लिए एक से पीई को हम माइनस कर देंगे। 1 ऋण 0.15। तो उत्तर आ गया हमारे 0.185। पी बार ई का मान हो गया, ये बार लगा हुआ है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अथवा प्रश्न हम देख लेते हैं। पासे के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक के हो सकता है। और ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ी संख्या मिलने के लिए 2 मान यहाँ पे हो सकते हैं, 5 और 6। तो 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हैं। तो पीई की क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 2/6 अर्थात 1/3 क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी इसकी। प्रायिकता बराबर 1/3 हो जाएगा बच्चों। अब 16 का प्रश्न हम देख लेते हैं, यहाँ पे हल दिया हुआ है। कुल बल्ब 20 है, खराब बल्ब 4 है, अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 20 है। तो पी अर्थात 4/20 हो जाएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अथवा प्रश्न हम देख सकते हैं कि चिट और पट निकालने के लिए संभावित परिणाम क्या होगा, एस बराबर एच और या टी दोनों में से कोई योग होगा। तो 2 परिणाम होंगे हमारे पास। एच के लिए क्या आ जाएगा, पी एच बराबर 1/2 और टी बराबर यानी कि पट बराबर हो जाएगा 1/2। अतः चित की प्रायिकता 1/2 है और पट की प्रायिकता भी 1/2 है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 17। यहाँ पे क्या है, त्रिभुजों की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध लिखना है। और अथवा में इसका प्रश्न दिया हुआ है, आकृति में यदि DC बराबर BC हो तो EC का मान हमें पता करना है। प्रश्न 18 देख सकते हैं, भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें पता करनी है। अथवा प्रश्न दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। अच्छी तरह तनी हुई रस्सी है, भूमि पर शीतला के खंभे के शिखर बंधी हुई है। भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाए गए 30 अंश का कोण है। तो खंभे की ऊंचाई हमें पता करनी है। यह उन्नयन अवनयन कोण से संबंधित है बेटा बच्चों। तो आप इसका हल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। 2 समरूप त्रिभुज होते हैं, यदि उनके समानुपाती भुजाएं होती हैं, उनके समान कोण बराबर होते हैं। समरूपता की मुख्य शर्तें मानदंड है यहाँ पे ए एंगल नियम, यदि 2 कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। SAS, यदि 2 भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके बीच का कोण बराबर होता है। साइड नियम, यदि तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो ये दिया हुआ है। अब प्रश्न 17 का अथवा हम देख लेते हैं। DE बराबर BC, तो AD बराबर 1.5, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि DE बराबर BC तो त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC समरूपता से। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT के द्वारा क्या हो जाएगा, AD बराबर AD/DB हो जाएगा, AE हो जाएगा, मान रखते हैं तो 1/5 3 रखा, 1/EC रख दिया हमने 1/2 और यहाँ पे आ गया 1/1 EC हो गया, यहाँ पे EC है। क्रॉस गुणा करने पर EC बराबर 2 सेंटीमीटर अर्थात EC का मान क्या हो जा रहा है, 2 सेंटीमीटर हमें मिल जा रहा है। आधार यहाँ पे अब 18 का हल हम देखते हैं। यहाँ पे आधार दिया है BC 30 मीटर, कोण C दिया है 30 मीटर, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई ये भी है, त्रिकोण ABC है। अब tan थीटा लंब आधार है, tan थीटा AB/30 है। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री यानी 30 अंश का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 3 होता है। अतः 1/वर्गमूल 3 AB/30, AB बराबर 30
बटे वर्गमूल 3। आप आगे इसका हल देख सकते हैं। इस तरह से ए बी का मान कितना आ गया है, मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर आ चुकी है। अब 18 का अथवा प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हल दिया है कर्ण ए सी बराबर 20 मीटर और कोण दिया है सी 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई दी हुई है ए बी, त्रिकोण ए बी सी, साइन थीटा, लंबकर्ण, तो ए बी बटे 20। आगे दिया हुआ है साइन थीटा 1/2, अतः 1/2 ए बी बटे बी सी, ए बी 10 हो गया बच्चों। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो गई है यहाँ पर। प्रश्न 19 यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं बच्चों कि प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं। 20 भी प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। 21 प्रश्न आप देख सकते हैं। मैं आपको हल बताते जा रही हूँ, यहाँ पे देखते जाइए। HCF इतना 306 दिया हुआ है, 9 है, तो LCM इतना इतना है, ज्ञात कीजिए। पता करना है, हम जानते हैं LCF पहली संख्या दूसरी संख्या, तो HCF बराबर 9, संख्या 306, 657 दी हुई है। LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, और ये आपके पास में हल आ गया, तो एलसीएम हमारे पास इतना निकल के आ गया 22, 33, 8। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है 6, 72 और 120 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि 6 का, 72 का, 120 का हमने निकाल दिया। एलसीएम के उच्चतम घात ले लेते हैं। कितनी दी हुई उच्चतम घात यहाँ पे, 2 क्यूब दी हुई है, 2 घन, 3 का वर्ग दी हुई है और 5। तो इस तरह से हमारे पास में उत्तर आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 360 यहाँ पे आ गया है। वीडियो थोड़ा तेज है तो आप रोक करके इसका हल देख सकते हैं आसानी से। आगे दिया हुआ है इसमें हल प्रश्न 20 का हल दिया हुआ है यहाँ पे x² धन x ऋण 12 जीरो के मूल्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो x² धन x ऋण 12 का हल 0 दिया हुआ है। यदि शुद्ध संख्या है जिनका गुणनफल ऋण 12 और योग 1 है तो संख्याएं 4 और ऋण 3 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हल दिया हुआ है, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। अतः मूल हमारे पास कितना निकल जा रहा है, ऋण 4 और 3 निकल जा रहा है। 20 का अथवा यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि प्रश्न दिया हुआ है 3x² धन kx धन 3 जीरो के 2 बराबर मूल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। समान मूल होने के लिए क्या हो जाएगा, d बराबर b² ऋण 4ac 0, a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे हल देख सकते हैं ध्यान से, और k का मान हमने कैसे निकाला है आप देख सकते हैं। तो अतः k का मान यहाँ पे 6 या ऋण 6 हो सकता है बच्चों। आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 22 का हल। प्रश्न 22 का हल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x 3y 9 दिया हुआ है, 2x धन 2y बराबर 5 दिया हुआ है। समीकरण यहाँ पे दिया है, हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x धन 4y 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण 3 बन जाता है। समीकरण 3 में समीकरण 1 घटाएंगे तो ये हल हमारे पास निकल के आ जाता है, y बराबर 1 हो जाता है। तो अब y बराबर 1 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास हल करने पर यहाँ पे देख सकते हैं x का मान हमें कितना मिल जाता है, 3 मिल जाता है हल करने पर। इस तरह से हमें x और y का मान मिल जाता है बच्चों। अब आगे हमारे पास दिया है प्रश्न 23। तो प्रश्न 23 को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा दिया हुआ है कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला अधिकतम व्यास कितना है हमें पता करना है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, d 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र त्रिज्या और व्यास की आधी होती है, तो ये हमने सूत्र यहाँ पे लगा दिया और इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है हल इसका 6² धन 2 पाई आर स्क्वायर ऋण पाई आर स्क्वायर बराबर 6² पाई आर हो गया। तो एक घन की भुजा क्या हो जाएगी, a बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्षेत्रफल की गणना करना है हमें, तो सूत्र पे मान रखेंगे हम। इस तरह से हम सूत्र में अपना क्या रखते जा रहे हैं, मान रखते जा रहे हैं, तो हल हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास उत्तर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है। उत्तर हमारे पास अंत में आ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर वर्ग होगा। तो बच्चों इस तरह से आपके पास में हल दिया हुआ है सारा, आप देख सकते हैं। अब ये अथवा का प्रश्न दिया हुआ है त्रिज्या और आयतन के रूप में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हल दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक रोक करके इसका पूरा हल देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल ध्यान से लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आपके और भी प्रश्न पत्रों का हल और साथ ही साथ प्रश्न पत्रों के लिए पढ़ाए जाने वाले सैंपल पेपर हम अपने चैनल में आपके लिए लाते हैं, तो उन्हें देखिए, पढ़िए और अच्छे नंबरों से पास हुई। साथ ही साथ हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार स्नेह बना के रखिए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो पढ़ाई ये सब लेकर के आ सके बच्चों। धन्यवाद।